बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज है हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ कानूनदान चौधरी मोहम्मद आसफ चंडूर साहब और उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब गुलाम सरवर डोला साहब। मैं इन अपने मोअज़्ज़ज़ मेहमानों को आज हवेली लखा आमद पर वेलकम करता हूँ, इनका खुशामदीद कहता हूँ। तो ये दोनों दोस्त जो हैं वो शहरी आज़ादियों के महाफिज हैं, अवाम उन्नास की खिदमत के लिए, ह्यूमन राइट्स की जहाँ वायलेशन होती है उसके लिए अपने आप को इन्होंने वक़फ़ कर रखा है 24 आवर्स के लिए। वैसे वकील हजरात बहुत मसरूफ़ होते हैं। हाल ही में ये बार के नायब सदर मुंतखब हुए, तो आज इनसे हम गुफ्तगू करते हैं। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा। थैंक यू सर। तो आपने बड़ी अच्छी लीड जो है 700 से ऊपर वोट जो है वो आपने लिए। तो आज की नाज़रीन मैं बताता चलूँ आपको कि आज के हमारे प्रोग्राम में हमारे साथ मारूफ एजुकेशनलिस्ट जनाब मियाँ रफ़ीक अहमद वटू साहब, ये भी हमारे साथ आज एज ए मुबसर जो हैं वो सवालन जवाबन जो हमारी मुख्तसर नशिस्त होगी उसमें ये शामिल होंगे। तो मियाँ साहब, आपको भी मैं खुश आमदीद कहता हूँ, आपने वक्त निकाला। तो चौधरी साहब बताइएगा कि ये जो बार का आपका इलेक्शन होता है इसमें क्या आपकी स्ट्रेटजी होती है, और आप प्रेसिडेंट कौन बना है, सेक्रेटरी कौन बना है इस वक्त, जो आपकी लीडिंग जो रोल है, अथॉरिटीज़ हैं आपकी, वो तहसील बार में कौन कौन सी? जी, सबसे पहले मैं रफ़ीक अहमद वटू साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, आप सब दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ। जो दीपालपुर बार एसोसिएशन का रिसेंटली इलेक्शन हुआ है, इसमें दीवान मिसदाक साहब हैं, ये काफ़ी सीनियर एडवोकेट हैं, वो पहले बार के जनरल सेक्रेटरी भी रहे हैं। तो वो एज ए प्रेसिडेंट उन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट किया है और उनको अल्लाह की ज़ात ने कामयाबी से हमकिनार किया है। वो हमारी दीपालपुर बार के प्रेसिडेंट हैं। राव वकास वहीद साहब वो जनरल सेक्रेटरी हैं हमारी बार के। मैंने वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन कंटेस्ट किया है, तो अल्लाह की ज़ात ने मुझे भी कामयाबी से हमकिनार किया है। अच्छा चौधरी साहब, ये बताइएगा कि आपके आने से बार और बेंच के दरमियान जो खलीज पाया जाता है या कोई कमी कोताही रह जाती है किसी एक तरफ से, उसको मैनेज करने के लिए आप क्या अपना रोल जो है वो पार्ट प्ले जो है वो अदा करेंगे अपना? मैं ये समझता हूँ कि ना पिछले 4-5 साल से ना दीपालपुर बार में बार और बेंच का कोई इशू नहीं। ये मैं बड़े दावे के साथ कह सकता हूँ कि बार और बेंच का कोई कंट्राडिक्शन नहीं है। अपनी अपनी हदूद में रह के जुडिशरी भी मुनज़्ज़म अंदाज से काम कर रही है, बार भी मुनज़्ज़म अंदाज से चल रही है, और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजलो करम से ये जो टन्योर है हमारा, ये हमने ऐद किया है, प्रेसिडेंट साहब ने, मैंने, जनरल सेक्रेटरी साहब ने, पूरी कैबिनेट ने, कि बार और बेंच के जो तल्लुकात है ना उनको मज़ीद हमने मुनज़्ज़म अंदाज से इस्तेमाल करना है, और कुछ छोटे मोटे जो इश्यूज होते हैं वो मिल बैठ के रिजॉल्व हो जाते हैं। सच है जो मामलात हैं वो बड़े मुनज़्ज़म और अच्छे अंदाज से चल रहे हैं। अच्छा सर, ये बताइएगा कि आपका जो इंतखाब हुआ इसको आप किस नज़र से देखते हैं कि ये इंतखाब आपका ठीक अच्छे तरीके से हो गया है? ये मैं समझता हूँ हमारी जो स्ट्रेंथ है बार की वो 1400 प्लस है। तो अल्लाह की ज़ात का मैं शुक्र अदा करता हूँ कि दीपालपुर बार की हिस्ट्री में ना इतने वोट आज तक किसी को कास्ट नहीं हुए ऑन द सीट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। मेरे साथ बार ने प्यार किया है, दोस्तों ने प्यार किया है, सीनियर वकला ने जो है मुझे सपोर्ट किया है। इसके अलावा जो यंगस्टर्स हैं, नौजवान, उन्होंने मुझे वोट दिए हैं। तो इंशाअल्लाह ताला मेरी तरफ से ना पूरा साल बार को मायूसी नहीं होगी और मैं इनको मायूस नहीं करूँगा। जो मौजूदा कैबिनेट है ये बड़े अच्छे अंदाज में तमाम मामला को चला रही है। प्रेसिडेंट साहब, जनरल सेक्रेटरी साहब, हमारा ये ऐद है जो जुडिशल कम्प्लेक्स के मामलात हैं, जो कम्प्लिकेशंस हैं, उनको भी हमने काफ़ी हद तक ना रिजॉल्व करने की कोशिश की है। और इंशाअल्लाह ताला हम दीपालपुर बार के जो गयूर वकला हैं उनको जल्दी हम अच्छी खबर देंगे, और जो जुडिशल कम्प्लेक्स है उसका जो है वो संगे बुनियाद रखा जाएगा। अच्छा सर, ये बताइएगा कि जो जूनियर वकला हैं उनमें मेल भी हैं और फीमेल भी आ जाते हैं जिन्हें आप यंग लॉयर्स कहते हैं, उनके पास बैठने के लिए, उनकी प्रैक्टिस के लिए चैम्बर जो है ना जी वो कम है।
एक एक सीनियर वकील के साथ जो है वो मजबूरन जो है वो उधर अटैच हुए होते, तो उनका ये प्रॉब्लम जो है इसको आप हल करवाने में क्या रोल है? सर ये हमारी जो तरजीहात हैं इसमें मेन एजेंडा हमारा जुडिशल कम्प्लेक्स का है। जब पूरी कैबिनेट को अल्लाह ने कामयाबी से हमकिनार किया है तो हमारा ये ऐद था प्रेसिडेंट साहब का, मेरा जनरल सेक्रेटरी साहब का, पूरी कैबिनेट ने ये ऐद किया है जीतने के बाद कि हमने हंगामी बुनियादों पे जो जुडिशल कम्प्लेक्स का इशू है वो रिजॉल्व करना है। रिसेंटली इसमें जो डेवलपमेंट हुई है वो मैं आपको बता देता हूँ कि जो DCO साहब हैं उनके पास केस था प्राइस असेसमेंट कमेटी के पास, वो रिजॉल्व हो चुका है। और ये रिजवी चौक पे जो ना सैयद अब्बास रज़ा रिजवी साहब हैं, वो एडवोकेट हैं, हमारे बार मेंबर हैं, वो उन्होंने 67 कनाल जो रकबा है ना वो एलोकेट किया है। और प्राइस असेसमेंट जो कमेटी है एज पर डायरेक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, जो ये कैबिनेट थी, अल्ताफ शाह बुखारी साहब प्रेसिडेंट थे, मियाँ अदनान सरवर भट्टू साहब जनरल सेक्रेटरी और राणा मुमताज़ साहब वाइस प्रेसिडेंट थे, उनके दौर में ना एक पटिशन मूव हुई थी जुडिशल कम्प्लेक्स के असूल के लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में। तो उधर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये डायरेक्शन दी थी कि ये मामलात को ना मुनज़्ज़म अंदाज से हल किया जाए। तो वो अब जो प्राइस असेसमेंट कमेटी है उसने जो लैंड है ना जो वो सैयद अब्बास रज़ा रिजवी साहब ने एलोकेट की है उसकी वो डिटरमिन कर दी है प्राइस उन्होंने। तो अब इंशाल्लाह ताला ये जल्दी ना ये नेक्स्ट वीक में मुलाकात है हमारी चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के साथ, तो हम इंशाल्लाह ताला ना दीपालपुर बार के जो गयूर वकील हैं, जो हमारे जूनियर्स हैं, जो चैम्बरलेस हैं, जिनका ये एक जो है ना बर्निंग क्वेश्चन बना हुआ है, उनकी वकालत के हवाले से भी और उनके फ्यूचर के हवाले से भी ये इंशाल्लाह ताला जो है ना पूरी कैबिनेट जो है इंक्लूडिंग जो हमारे मेंबर पंजाब बार हैं जो इलेक्ट हुए हैं दीपालपुर बार में, मियां अरशद अली महार साहब, ये 2004 के बाद ना फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है आफ्टर द गैप ऑफ 17 ईयर्स अरशद महार साहब को अल्लाह की ज़ात ने ना तरीकी कामयाबी से हमकिनार किया है। अरशद महार साहब भी बड़ा जो है वो टाइम दे रहे हैं और बड़े कोऑपरेटिव इंसान है, वो भी वर्क कर रहे हैं, प्रेसिडेंट साहब भी और पूरी काबीना जो है इंशाल्लाह ताला जो जूनियर्स वकील हैं मेल एंड फीमेल, जो उनका ये एक बर्निंग क्वेश्चन है चैम्बरलेस होना, ये इंशाल्लाह ताला मैं दावे के साथ कहता हूँ कि ये इस टेन्योर में हल हो जाएगा और इंशाल्लाह ताला विद इन 2 मंथ्स ये जो जुडिशल कम्प्लेक्स वाला इशू है, जो चैम्बरलेस वकील हैं, इनका ये इशू जल्दी हल हो जाएगा। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं करूंगा मियां साहब, उसके बाद मैं वक्त दूंगा, मियां साहब आपसे बात करेंगे। अच्छा सर, आप वकला काज के लिए आप कोशिश करते हैं, बार और बेंच को बेहतर बनाने के लिए आप कोशिश करते हैं, लेकिन जो साइलिन जो है उधर कचहरियों में आ जाते हैं वो बहुत परेशान होते हैं, उनको फैसिलिटेट करने के लिए उनके मुकदमात जो हैं उनका कोई एक टाइम फ्रेम होना चाहिए, जैसा कि जुडिशरी जो है वो ऐलान कर देती है, लेकिन हमारी तहसील दीपालपुर जो है उसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता, वो बेचारे धक्के खाते रहते हैं, केस उनके हल ही नहीं होते। इनमें कुछ आपकी स्ट्राइक्स वगैरह आ जाती हैं। आपका एका है जब आप इलेक्शन लड़ते हैं तो उस वक्त बड़ा धूम धड़ल्ले के साथ आप वो करते हैं, बड़ा जोशो जज्बा बलबला होता है, लेकिन जब आप इलेक्शन एक पार्टी जीत जाती है, दूसरी जो है उसको शिकस्त हो जाती है, तो आप फिर एक जैसे होकर एक दूसरे को मुबारकबादें दे रहे होते हैं, गले मिल रहे होते हैं। जो हमारा गरीब साइल है उसकी बेहतरी के लिए, उसको बेनिफिट देने के लिए आप क्या करेंगे? सर ये ना अरसा 2 साल से ना जो सिस्टम है वो काफ़ी हद तक तब्दील हो चुका है। कोई भी सिविल जज साहब हैं या कोई ऑनरेबल एडिशनल सेशन जज साहब हैं, वो कोई भी फैसला करते हैं ना रोज़ाना की बुनियाद पे, कोई केस सपोज अदम पैरवी खारिज होता है, किसी का केस मेरिट पे खारिज होता है, किसी का केस जो है मेरिट उनके हक में फैसला होता है, वो रोज़ाना की बुनियाद पे ना डे टू डे उसकी अपलोडिंग होती है ऑनरेबल हाई कोर्ट को। ये 2 साल से सिस्टम बड़ा अच्छा और अपग्रेड हो गया है। कुछ जो जुडिशल पॉलिसीज है ना वो ऑनरेबल हाई कोर्ट की तरफ से बनाई गई हैं, जो मुतनाज़ा हैं, उनमें कंट्राडिक्शन मौजूद है, उनमें काफ़ी हद तक जो है ना वो साइलिन का प्लस वकला का इस्तेसाल हो रहा है। जैसे ये 10 फरवरी को एक न्यू अमेंडमेंट आई है, उसमें जो राइट ऑफ अपील है वो दे दिया गया है लाहौर हाई कोर्ट को कि सपोज अगर सिविल जज साहब के पास कोई दावा खारिज हो 10 फरवरी के बाद जो दायर होगा तो उसका राइट ऑफ अपील जो है वो ऑनरेबल एडिशनल सेशन जजिस से स्नैच करके ना लाहौर हाई कोर्ट को दे दिया गया है।
इसमें वकला का कोई इशू नहीं है। वकला तो ईमानदारी के साथ अपना काम कर रहे हैं, जजेस भी ईमानदारी के साथ अपना काम कर रहे हैं, अपने फ़राइज़ को अच्छे अंदाज से सर अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं। लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से ना और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कुछ अमेंडमेंट्स ऐसी की गई हैं जो कि अंडर क्वेश्चन मार्क हैं, जिनकी वजह से पंजाब बार काउंसिल, पाकिस्तान बार काउंसिल और जो पंजाब की मतहत अदलिया है वो वीकली 1-2 दिन स्ट्राइक कर रही हैं, तो उस पर वर्क भी हो रहा है। इंशाल्लाह ताला जो हमारी दीपालपुर बार है, हमने ये ऐड किया है पूरी कैबिनेट ने कि ये जो एक रॉन्ग अमेंडमेंट की गई है ना, जो राइट ऑफ अपील स्नैच किया गया है डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी से और राइट ऑफ अपील दे दिया गया है लाहौर हाई कोर्ट को, ये दीपालपुर बार की कैबिनेट ने ये ऐड किया है कि दीपालपुर बार की तरफ से ना हम जल्दी इसको चैलेंज कर रहे हैं लाहौर हाई कोर्ट फॉर द सेक ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, कि जिसमें साइलिन का इस्तेसाल भी ना हो और जो वकला की प्रैक्टिस है, जो प्रोफेशनल वकला है, उनकी वकालत भी डैमेज ना हो। बहुत अच्छी आपकी